कम लोग हैं। कोई बात नहीं, चलो बच्चे आज हम लोग संभाव्यता प्रोबेबिलिटी ये पार्ट पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर जो घटना है इवेंट, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम। तो इवेंट, ये घटना जो होती है, इस घटना की एक परिभाषा दी गई है। विशिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले फल को अपेक्षित फल कहते हैं, यानी फेवरेबल आउटकम कहते हैं। यानी कि विशिष्ट जो शर्तें दी गई है, जैसे उस शर्तों का मान लो कि एक पासा फेंका गया, 2 सिक्के उछाले गए, 1 सिक्का उछाला गया, उसकी घटना। तो ये इस प्रकार की विशिष्ट शर्तों को जो पूरा करने वाले फल को अपेक्षित फल यानी फेवरेबल आउटकम कहते हैं। ये घटनाओं के प्रकार होते हैं। इस घटनाओं के प्रकार होते हैं, पहले होता है निश्चित घटना होती है, एक घटना होती है निश्चित घटना होती है। नंबर 2 असंभव घटना, एक दूसरा है असंभव घटना, और एक घटक वाली घटना, पूरक घटना, परस्पर असमावेशी घटना और सर्वसमावेशी परिपूर्ण घटना। सर्वसमावेशी परिपूर्ण घटना, ये आपके पास घटना होती है। हमने दिया इवेंट और घटना के बारे में। तो मैं अभी आपको इसके बारे में जो 5.3 है हमारा प्रश्न संग्रह 5.3, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। 5.3 बताने वाला हूँ। देखो इसमें ये घटना आपको इतना ही पढ़ना है। अभी 5.3 का मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखो सबसे पहला प्रश्न है, 5.3 का पहला प्रश्न है, घटनाएं ए बी सी में एन ए एन बी एन सी ये दिया गया है, बराबर है। उसमें पहला है कि एक पासा उछालने पर आपको देखो घटना क्या दी है, ए बी सी, यानी एन ए एन बी और एन सी, बराबर है। तो एक पासा उछालने पर, उसके बाद घटना ए दिया गया है, पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या सम संख्या हो, घटना बी विषम संख्या, घटना बी संख्या विषम संख्या है, घटना सी संख्या अभाज्य संख्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एक पासा उछालने पर संभावना क्या होती है, एक पासा उछालने पर। ओके, तो इसका नमूना अवकाश लिखेंगे। देखो इसका नमूना अवकाश रहेगा। जैसे एक पासा उछालने पर मैंने बताया था आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 और 6। देखो ये एक पासा उछाला गया, तो ये नमूना अवकाश क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 मिला, बराबर है। ये नमूना अवकाश मैंने आपको बताया था। तो इसमें आएगा S बराबर, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे नमूना अवकाश S लिखोगे तो भी चलेगा, बराबर है। इसमें घटना A दिया गया है। अभी घटना A क्या है, पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या सम संख्या हो, पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या सम संख्या हो। तो पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या सम, आप देखेंगे हम लोग 2 4 और 6 है। देखो इस पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या है 2 4 6, ये सम संख्या है, सम संख्या यानी 2 4 6 है। तो आपको इसमें मिलेंगे 2 4 और 6। आया समझ में। देखो घटना ये, तो देखो जैसे मैंने पिछली बार बताया था, अभी ये हमारे पास नमूना अवकाश लेना है, एक पासा उछालने पर, एक पासा उछालने का नमूना अवकाश। तो इसमें 1 2, देखो 2 यहां पर है, 2 2 2 3 3 है, 4, ऐसे संख्या आती है इसमें 1 2 3 4 5 6। तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। अभी घटना ये दिया गया हमारे पास, हाँ घटना ये दिया है कि वो संख्या सम संख्या हो, 2 4 6, 2 4 6 है, बराबर है। तो हमारे पास एन ए, अभी यहां लिखेंगे एन ए बराबर कितना हो जाएगी संख्या, 1 2 3 संख्या हमारे पास है, एन ए बराबर 1 2 3 हो जाएगी, राइट। नहीं, घटना बी, अभी घटना बी लिखेंगे, घटना बी क्या है, देखो संख्या विषम संख्या हो, ये संख्या विषम हो, विषम संख्या मतलब 1 3 और 5, समझ में आया। विषम संख्या होगी 1 3 और 5, करेक्ट। इसका भी एन बी बराबर क्या मिलेगा, एन बी बराबर कितना मिलेगा, 3। ये संख्या को इसको जोड़ना नहीं है, खाली 1 2 3 कितने घटक है वो जोड़ना है हमको।
1 2 3 हो गई। और तीसरा है घटना सी। देखो घटना सी लिखेंगे हम लोग, इसके अंदर घटना सी, घटना सी, घटना सी क्या है? संख्या अभाज्य संख्या हो, ये संख्या जो अभाज्य संख्या होती है वो वाला। तो अभाज्य संख्या में आएगा 2 3 और 5, राइट। अभाज्य संख्या में आएगा 2 3 और 5। देखो अभाज्य संख्या आई 2 3 और 5, इसमें भी लिखेंगे एन सी बराबर कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से हमको तीनों घटनाएं जो दी गई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले नमूना अवकाश लिखना है। नमूना अवकाश एस बराबर 1 2 3 4 5 6 हो गया, बराबर है घटना ए। घटना हमको क्या दिया गया? पृष्ठभंग पर आने वाली संख्या सम संख्या, सम संख्या होती है 2 4 6। उसके बाद हमने लिखा 2 4 6, एन ए बराबर कितना हो गया 3। घटना बी 1 3 5 हो गया, मतलब वो विषम संख्या होनी चाहिए 1 3 5। इसमें ध्यान दें, एकदम सिंपल तरीके से करना है। और एन बी बराबर 3, उसी तरह से एन सी बराबर हमने क्या निकाल दिया 3। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से पढ़िएगा, उसमें दो पासा, मतलब पहले का दूसरा, पहले का दूसरा है। देखो दो पासे उछालने पर, दो पासे फेंकने पर, प्रश्न दिया है दो पासा फेंकने पर सम संख्या, संख्याओं का योगफल 6 का गुणज हो, योगफल कम से कम 10 हो और संख्या समान है। अभी सबसे पहले हमको क्या लिखना है? घटना लिखनी है। हमको घटना लिखना है कितना? नमूना अवकाश पहले लिखेंगे, दो पासे फेंकने का। तो नमूना अवकाश ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। नमूना अवकाश, नमूना अवकाश, नमूना अवकाश एस, ये ध्यान रखना है तुमको। तो मैंने बताया था जब दो पासे फेंके जाएंगे, तो देखो ये एक पासा हो गया इस तरह का, इस तरह का और एक पासा फेंका गया, तो कभी 2 आएगा उसमें 3 आएगा, इसमें 1 आएगा उसमें 5 आएगा। ये समझ में आया? तो हमको किस तरह से लिखना रहता है उसको, उसको इस तरह से लिखेंगे हम लोग, ऐसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। आप सभी लोग लिखते रहिएगा प्लीज। ओके, इसके बाद 2 1 2 2, फिर 2 3 2 4 2 5 2 6। देखो इस तरह से हमने, दूसरा हो गया। तीसरा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, करेक्ट। इसके बाद 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। सारा पूरी घटना लिखनी है, पूरे नमूना अवकाश में जितने आएंगे पूरा का पूरा लिखना है। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 और 6। फिर 6 का आ गया, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये हो गया हमारा पूरा नमूना अवकाश, हमको मिल गया। तो इसमें एनएस भी लिख सकते हैं, पहले में मैंने नहीं लिखा, इसमें लिख सकते हैं एनएस बराबर कितना होगा 36 को 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 के 36 आ गया, बराबर है। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया? नमूना अवकाश हमने लिख लिया। अब हमको क्या लिखना है? अभी इसमें घटना ए दिया है, ओके, घटना ए। देखो घटना ए लिखना है हमको। घटना ए बराबर क्या है? देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, घटना ए, घटना ए, संख्याओं का योगफल 6 का गुणज होना चाहिए। जो संख्याएं हैं उनका योगफल 6 का गुणज होना चाहिए, यानी कि पहले और दूसरे को जोड़ने पर 6 आना चाहिए। देखो हाँ, तो मैं देखो यहाँ पे आया, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। यहाँ ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, 1 और 5, राइट, 1 और 5 लिखा। दूसरे में देखो 2 और 4 होते हैं, करेक्ट, दूसरे में आएगा 2 और 4। फिर तीसरे में देखेंगे 3 और 3 हो जाएगा, 3 और 3, 3 और 3। फिर चौथे में देखेंगे
4 और 2 6 हो गया, 4 और 2। फिर उसके बाद पांचवें में देखेंगे 5 और 1, 5 और 1। छठवें में देखेंगे 5 और 1, यहाँ पे 11 होता है। यहाँ पे लेंगे 6 और 6, 6 दूनी 12। देखो आपको मिला 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 और 6 6 हो गया। समझ में आया आपको? घटना ए जिसका जोड़ने योगफल यानी कि इनको दोनों को जोड़ने का 5 और 1 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 5 और 1 6 बराबर है। यहाँ पर 6 और 6 कितना हो गया? 12। 6 दूनी 12 होता है यानी कि गुणज हो गया। तो अभी आपको यहाँ पे एन ए बराबर क्या मिलेगा? एन ए बराबर 1 2 3 4 5 6 मिलेगा। एन ए बराबर कितना मिला? 6। उसी तरह से घटना बी, घटना बी लेना है। देखो घटना बी हमको लेना है तो यहां लिखेंगे घटना बी। घटना बी क्या है? योगफल कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से ज्यादा भी होगा तो चलेगा, योगफल कम से कम 10। तो देखो आप कहीं भी आओगे यहां तक तो 9 होता है, 3 और 3 6, 3 और 6 9 हो गया। और कहीं जोड़ोगे जोड़ोगे यहाँ पे आ गया। देखो आपको मिला 4 और 6 मिलेगा, 4 और 6 10। ओके, तो यहाँ पे आएगा 4 और 6 10 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे इसके अंदर 5 और 5 लेंगे, 5 और 5। वो बोल रहा है अगर उसे ज्यादा रहेगा तो भी लेने का, 5 और 6, 5 और 6 लेंगे। करेक्ट। अब इसके अंदर आ जाओ, यहाँ पे 6 और 4। देखो 6 और 4 मिलेगा, 6 4 10, 6 और 5 11, 6 5 11, 6 और 6 ये हो गया आपको। तो देखो हम चेक कर लेते हैं, 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 और 6 6 ये हमको मिल गया। इसलिए एन बी बराबर कितना मिलेगा? एन बी बराबर 6 मिलेगा। आया समझ में? देख लो ये 2 हो गए। अभी जो संख्या समान हो, संख्या जो मैंने बताया वो समान हो, तो देखो मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, आप देख लो। हाँ इसको बराबर से देखो, ऐसी लाइन आती है, ऐसे ऐसे लाइन आती है। देखो इस लाइन में जो दोनों संख्या पहली दूसरी पहली दूसरी पहली दूसरी दोनों की संख्या क्या है? समान है। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एन सी यानी घटना सी। घटना सी लिखेंगे। देखो घटना सी, घटना सी। अभी ये लिख लेंगे हम लोग एक 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 सॉरी 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 और 6। करेक्ट। देखो संख्या समान हो, एकदम सरल तरीके से। खाली आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले में क्या करना था, पहले में उसका गुणज है, 6 का गुणज होना चाहिए। यानी कि पहली और संख्या, पहली और दूसरी को जोड़ेंगे तो 6 आना चाहिए। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, ऐसी संख्या आनी चाहिए। तो आपको पहला 5 और 1 6 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 4 और 2 5 और 1 6 और 4, 6 4 नहीं आएगा, 6 6 आएगा। ऐसी 6 संख्या हो गई हमारे पास। उसी तरह से संख्या क्या है? कम से कम 10 होनी चाहिए, कम से कम 10। यानी कि 10 होगा तो 6 और 4, देखो यहाँ पे आएगा 4 और 6 10, यहाँ पे आएगा 5 और 5 10। और ये जो उससे बड़ी है ना वो भी संख्या लेना है, 5 और 6 6 4 6 5। अब जो संख्या समान है मैंने बताया 1 1 1 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो इसीलिए इसलिए एन सी बराबर कितना मिलेगा? ए भी 6 मिल जाएगा। राइट, 1 2 3 4 5 6 मिल गया। ये समझ में आ गया आपको? दो पासे हमने फेंके तो आपको ये घटना आपको समझ में आ गई। ये दोनों घटनाएं बता दी जो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ओके, अभी इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्रश्न क्रमांक हम तीसरा करेंगे। प्रश्न तीसरा, देखो प्रश्न तीसरा है। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, तो मिटा देंगे हम पहले। अभी प्रश्न तीसरा है, 3 सिक्के एक साथ उछालने पर। देखो 3 सिक्के एक साथ उछालने पर, हाँ,
तो मैंने आपको सिक्के वाला बताया था, एक चित होता है, एक पट होता है यानी हेड होता है और एक टेल होता है, बराबर है। 3 सिक्के एक साथ उछालने पर, तो मैंने आपको जो सूत्र बताया था, जो फॉर्मूला बताया था, वो आपको याद रखना है। एक ट्रिक बताई थी मैंने, ट्रिक बोला था मैंने, बता 4 2 1 रखने का, 4 2 1 याद रखने का, बराबर है। जिस तरह से बच्चे बच्चे मस्ती में बोल देते हैं किसी को 420, वो 421 नंबर याद रखने का। यानी कि देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 टाइम एच लिखने का, एच 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 और एच लिखा, और वो कहता है कि 4 टाइम एच लिखा, फिर 4 टाइम टी लिखिए, 4 टाइम टी, एच टी 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 और टी हो गया। देखो 4 का हो गया फंडा क्लियर। फिर उसके बाद वो कहता है कि 2 टाइम एच लिखो, 2 टाइम एच एच, 2 टाइम हमने एच एच लिखा, बराबर है। और फिर वो कहता है कि फिर 2 टाइम टी टी टी, देखो 2 टाइम एच लिखा, 2 टाइम टी लिखा, फिर उसके बाद हम फिर से एच और एच लिखेंगे, राइट। फिर तीसरा हो जाएगा 2 टाइम टी और टी, यानी कि 2 का फंडा क्लियर हो गया। 2 मतलब 2 बार एच लिखने का, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी लिखना। फिर उसके बाद एक है तो एक बार एच, देखो इधर यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम एच एच, राइट। यहां लिखेंगे हम टी, यहां लिखेंगे एच, एक बार एच एक बार टी, फिर एक बार यहाँ पे फिर से एच लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टी एच और यहाँ लिखेंगे टी। देख लो, आपको मैं फिर से बता देता हूँ, ये एकदम सिंपल तरीका है, इसको घटने को, इसका जो नमूना अवकाश है याद करने की जरूरत नहीं है, खाली इसको याद रखो। 4 बार एच लिखा, 4 बार टी लिखा, बराबर है। फिर 2 बार एच लिखना है, 2 बार टी, फिर 2 बार एच, 2 बार टी, फिर एक बार एच टी एच टी एच टी एच टी, इस तरह से आपको लिखना है, राइट। तो अभी मैं इसका नमूना अवकाश यानी कि 3 सिक्के उछालने पर, देखो 3 सिक्के उछालने पर नमूना अवकाश, नमूना अवकाश, नमूना अवकाश S बराबर क्या होगा? तो पहले लिखेंगे H H और H, दूसरा होगा H H और T, तीसरा होगा H T H, चौथा है H T T, पांचवा है T H और H, राइट। 1 2 3 5, फिर छठवां हो जाएगा T H और T, फिर इसके बाद है T T H, लास्ट में T T T। देखो ये एकदम सरल तरीका है, आपको इस तरह से याद रखना है 4 to 1 करके, बराबर है। तो अभी इसका S बराबर कितना होगा, देखो NS बराबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, कितना हो गया उसका 8 होगा, NS बराबर 8 होगा, राइट। NS बराबर 8। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, देखो घटना ए, घटना ए मैं लिखता हूं पहले, घटना ए क्या है, घटना ए, घटना ए दिया है कम से कम 2 चित्त प्राप्त हो। हाँ देखो अभी इसके अंदर कम से कम 2 चित्त प्राप्त हो, तो मैं इसे राउंड करूंगा, देखो इसमें 2 चित्त प्राप्त है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इधर नहीं है, देखो यहाँ पे है और कहीं नहीं है, दिखा आपको 2 चित्त कहां पे, यहाँ पे था, यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है और यहाँ पे है, बराबर है। तो यह आपको क्या मिला, 1 2 3 4 घटना ए में, यानी कि नमूना इसका लिखेंगे H H और H हो गया, फिर H H और T हो गया, H T H हो गया और T H और H हो गया, समझ में आया? ओके, इसलिए Na बराबर कितना हो जाएगा, 4। देखो सिंपल तरीका है, मैंने इस तरीका से बता दिया, आपको उसको याद रखना है। अभी घटना बी लिखेंगे, देखो घटना बी, घटना बी क्या है, चित्त प्राप्त ना हो, जिसमें चित्त प्राप्त ना हो, जिसमें चित्त नहीं हो, सिर्फ पट हो। तो जिसमें चित्त नहीं है वो सिर्फ कौन सी है, एक ही है, बराबर है। देखो ये वाला टी टी टी, ओके, तो आपको बी मिलेगा टी टी और टी, तो एन बी बराबर क्या मिलेगा, एन बी बराबर 1, करेक्ट। ये ध्यान रखना है। सी, अभी जो घटना सी, घटना सी, घटना सी क्या है, दूसरे सिक्के पर चित्त प्राप्त हो, दूसरे सिक्के पर, हाँ पहले पे नहीं, दूसरे सिक्के पर चित्त प्राप्त हो, तो देखिए 1 2, हाँ दूसरे सिक्के पे चित्त, ओके,
यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, बराबर है। 1 2 3 4 देखो दूसरे सिक्के पर यहाँ H और यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है बीच में। ओके, तो घटना C का लिखेंगे हम लोग H और H, फिर आपको मिलेगा H और T, फिर मिलेगा H और H, फिर मिलेगा आपको T। समझ में आया? ये THT मिलेगा। इसके बाद NC बराबर कितना मिलेगा? 1 2 3 4 हो गया। करेक्ट। देखो इस सिंपल तरीके से आप करोगे तो आपको एकदम प्रॉपर आ जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम डिफिकल्टीज नहीं आने वाली है, बराबर है। अंडरस्टूड नाउ? इसको चाहिए तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। खाली आपको 3 सिक्के उछालने पर, जब 3 सिक्का एक बार उछालेंगे तो हमको क्या, उसका नमूना अवकाश क्या आएगा? नमूना अवकाश के लिए 4 2 1 याद रखना, 4 बार H 4 बार T, 2 बार H 2 बार T, 2 बार H 2 बार T, फिर एक बार HT लिखना है, बराबर। ये आपको नमूना अवकाश मिल गया। घटना ए में कहता है कि कम से कम 2 चीज प्राप्त हो, तो देखो 2 H है कि कहीं यहाँ 1 2 3 4, देखो ये 4 जगह पे क्या है? 2 चित्त प्राप्त है, बराबर है। इसलिए हो गया ये लिखा हमने घटना ए का नमूना अवकाश। यहाँ पे फिर आपको मिलेगा Na बराबर 4, फिर Nb बराबर चित्त प्राप्त ना हो, जहां पे चित्त नहीं है यहाँ पे पट है, इधर खाली यहाँ पे T है, एक ही T है T, यानी कि Nb बराबर कितना मिलेगा? 1। घटना C है दूसरे सिक्के पर चित्त प्राप्त हो, दूसरे सिक्के पर, हाँ, तो बीच वाले भी इधर 1 2 3 और 4 हो गए। तो इस तरह से हमको NC बराबर ये मिल गया 4। ओके, एकदम सरल तरीके से करोगे, इसको 2 बार रिवाइज करोगे तो आपको एकदम अच्छी तरह से आ जाएगा। ओके, मैं अगला प्रश्न बताता हूं आपको, चौथा वाला। साथ साथ लिखते रहो बच्चा, मैं लिखने को समय नहीं दूंगा आपको। देखो प्रश्न चौथा है, देखो ये प्रश्न जो चौथा है इसमें दिया गया है, संख्या दी है 0 1 2 3 4 5, ये संख्या दी है तो उसको 2 अंकों वाली संख्या बनानी है। देखो ये प्रश्न आपको 2 नंबर में भी आएगा, हाँ 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में आएगा। वो कैसे कहते हैं? ये संख्या दी गई है, 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त करो, संख्या की पुनरावृत्ति ना हो। समझ में आया? तो मैं आपको इसका घटना लिखता, मतलब नमूना अवकाश लिख के बता रहा हूँ। आप पहले देखो नमूना अवकाश, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एकदम ध्यान देना, इसमें 2 नंबर के भी प्रश्न आते हैं, 3 नंबर के भी आते हैं, 1 नंबर का भी आता है, हाँ 1 नंबर का भी पूछेंगे। वो बोलेंगे समझो ऐसी संख्या दी रहेगी 0 1 2, वो बोलेंगे 2 अंकों वाली संख्या लिखो, संख्या की पुनरावृत्ति ना हो, बराबर है। तो देखो मैं इसमें बताता हूं आपको, बराबर समझ में आएगा। S बराबर, हाँ तो पहले देखो 10 10, फिर 12, फिर 13, फिर 14 और फिर 15। देखो हाँ, एक का यहां से रिपीट किया, फिर 2 का आएगा, 2 का यानी कि 20 21 23 24 25, राइट। फिर 3 लेंगे, 3 लिया तो 30 31 32, फिर आएगा 34 और आएगा 35, बराबर है। अब फिर इसके बाद 4 लेंगे तो 4 का आएगा 40 41 42 43 और 45, करेक्ट। उस तरह से अभी 5 का लेंगे तो 50 51 52 53 54। आया समझ में? देख लो ये फिर से मैं बता देता हूं, ये संख्या कितनी दी गई है? 5 संख्या दी, 6 संख्या दी गई है, यानी कि दो अंकों वाली संख्या बनानी है आपको। 2 अंकों वाली संख्या आपको ध्यान में रखना चाहिए, शुरू कहां से होती है और खत्म कहां से होती है। 2 अंकों वाली संख्या शुरू होती है 10 से और 99 तक खत्म होती है, ध्यान में रखो। हाँ बच्चे, अभी कुछ बच्चे 0 1 ले लेते हैं तो 2 अंकों वाली संख्या आती है क्या? नहीं आती, बराबर है। 10 20 30 यहां से शुरू होता है, राइट। तो आपको मिलेगा देखो 10 फिर 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15, मैंने ऐसा लिखा। फिर 2 का आएगा, 2 का 20 21 23 24 25, करेक्ट। फिर 30, 3 का लिया 30 31 32 34 35, 4 का लेंगे 40 41 42 43 45, 5 का लेंगे 50 51 52 53 54। तो ये संख्या कितनी हो गई इसको लिखने का है। NS बराबर कितना मिलेगा हमको? NS बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 संख्या। NS बराबर कितना हो गया? 25।
NH बराबर 25 मिलेगा। करेक्ट। अभी एकदम सरल तरीका है, देखो सम, अभी घटना ए क्या है, देखो इसमें घटना ए दिया है, घटना ए, घटना ए क्या दिया हुआ है कि संख्याएं सम संख्या हो, वो संख्या सम संख्या। अभी ये तो एकदम सरल तरीका बच्चा, हमने बहुत सम संख्या लिखा ली, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये समझ में आया आपको? तो मैं पहले ही से लिख लेता हूं उसकी घटना ए का नमूनाओं का 10 12 14 20 24 30 32 34 40 42, फिर आएगा 50 52 और 54। राइट। तो एन ए बराबर कितना मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है। एन ए बराबर 13 हो गया। राइट। अभी अगला प्रश्न है कि घटना बी संख्या वे जो 3 से भाग जाता हो, जिस संख्या में 3 से भाग जाता हो, राइट, 3 से भाग जाता हो। देखो अभी मैं लिखता हूं घटना बी, घटना बी। अभी एक से लिखेंगे। 10 में तो जाता नहीं, 12 में जाएगा, 3 चौक 12, 13 में जाता नहीं, 14 में जाता नहीं, 15 में जाएगा, 20 में जाएगा नहीं, 21 में जाएगा, 23 गिराएगा, 3 8 24 यानी कि 24 भी आएगा, फिर 30 भी आएगा, 31 32 नहीं आएगा, 34 भी नहीं आएगा, 35 भी नहीं आएगा, 40 नहीं आएगा, 41 3 एकम नहीं आएगा, 42 3 एकम 3 3 चौक 12 42 आएगा, फिर 45 लो, 3 एकम 3 3 पचे 15 45 भी आएगा, फिर 50 51 51 आएगा, देखो 3 एकम 3 3 सत्ते 21 यानी 51 भी आएगा, फिर उसके बाद 52 नहीं आएगा, 53 5 नहीं आएगा, 54 भी नहीं आएगा। देखो अभी संख्या हमको क्या क्या मिली 3 से विभाजित? 12 15 21 24 30 42 45 51 और 54 भी आएगा, 54 आएगा। तो इसमें आएगा क्या होगा? 3 एकम 3 3 8 24, वेरी गुड, 54 भी आएगा इसमें, बराबर है। तो इसीलिए एन बी बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर कितना होगा? 9। ओके, समझ में आया? एन बी बराबर 9। अभी घटना सी, सी लिखेंगे, देखो यहां लिखता हूं घटना सी, घटना सी लिखना है हमको। अभी घटना सी क्या है? संख्या 50 से बड़ी होनी चाहिए, संख्या 50 से बड़ी होनी चाहिए। तो एकदम सरल है बच्चा, 50 तो यहां तक है, 50 से बड़ी संख्या कितनी है? 51 52 53 54, करेक्ट। तो एन सी बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, एन सी बराबर कितना मिलेगा? 4। देख लो एकदम सरल तरीका है। इस तरह वाली ये संख्या मैं बता रहा हूं, इसको ना ये आपको 2 नंबर 1 नंबर का भी प्रश्न पूछते हैं ना, ध्यान में रखो। ये जो संख्या मैंने बताया ना, ये वाला कभी कभी ऐसा संख्या बताते हैं, इसी प्रश्न इसी को देते हैं और कहते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या लिखो। तो आपको हमेशा याद रखना बच्चा, एक अंकों वाली संख्या इकाई से शुरू होता है, 2 अंकों वाली संख्या दहाई यानी 10 से शुरू होता है, 99 3 अंकों वाली संख्या होती है 100 से शुरू होती है, 999 तक होती है, करेक्ट। तो उस तरह से आपको बनाना है, आपको एकदम इजी तरीके से आ जाएगा। ये मैंने आपको चौथा भी बता दिया। मैं भी आपको एक 5वां सवाल बताता हूं, इसी का 5वां सवाल बताता हूं। देखो इसका 5वां सवाल है, एक मिनट, हाँ बच्चा हो गया। देखो 5वां सवाल है, देखो 5वां सवाल है, 3 पुरुष और 2 स्त्रियों की समिति, 3 पुरुष और 2 स्त्रियों की समिति आपको लिखनी है, बराबर है। तो 3 पुरुष हो गए। अभी जैसे 3 पुरुष हो गए तो मैं लिखूंगा M1 M2 और M3, ये 3 पुरुष हो गए। और 2 स्त्रियां यानी कि विमेन 1 और W2, W1 W2, ये हमारे पास स्त्रियां हो गई। अभी इसको कैसे लिखना है देखो मैं बताता हूं, बराबर। इसकी समिति बनानी है तो पहले M1 M2 बराबर है M1 M3, करेक्ट।
फिर M2 M3, ये मैं लिख के बताता हूं आपको। S बराबर, देखो S बराबर, अभी इसकी समिति होगी M1 M2 बराबर है, फिर उसके बाद है M1 M3, फिर उसके बाद आता है M2 M3, करेक्ट। फिर उसके बाद M1 W1, उसके बाद है M1 W2 M1 W2, फिर M2 से W1 आएगा, फिर M2 से W2 आ गया, करेक्ट। देखो यहाँ पे सबके बीच में कॉमा है, हाँ। इसके बाद M3, देखो M3 W1, फिर M3 W2, ये हमारी एक समिति बन गई। मैं फिर से बताता हूं, अभी उसके बाद और दो समितियां बनेगी, एक समिति और बनेगी, एक समिति बनेगी W1 और W2, ये हमारी समिति बन गई। देखो अभी इसको कैसे से मैंने समिति बनाई आप देख लो, खाली ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं, बहुत कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो पहले M1 M2 लिया, बराबर है, फिर M1 M3 लिया, फिर M2 M3 लिया, M2 M3, फिर M1 को क्या करेंगे, M1 को इसके साथ लेंगे W1, M1 W1, फिर M1 W2, करेक्ट। फिर M2, देखो M2 W1, फिर M2 का W2, करेक्ट। सेम एज इट इज M3 का W1, M3 का W2, और फिर इनमें आपस में होगी समिति W1 W2 की, ये समिति बन गई। तो इसका NS बराबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10, यानी कि NS बराबर कितना मिलेगा आपको, 10 मिलेगा। ओके, इस थोड़ा विशेष ध्यान देना, बाकी ज्यादा कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी देखो घटना ए दिया है, घटना ए कम से कम एक स्त्री समाविष्ट, कम से कम एक स्त्री समाविष्ट हो। तो अभी देखो कहां कहां एक स्त्री समाविष्ट है इसके अंदर, तो ये तीनों में तो नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, करेक्ट। देखो तो अभी उसका आएगा M1 W1, M1 W2, फिर उसके बाद आएगा M2 W1, फिर आएगा M2 W2, फिर आएगा इसमें M3 W1, फिर आएगा M3 W2, फिर आएगा W1 W2, ओके, W1 W2, M1 W1 M1 W2, फिर आएगा M2 W1, फिर M2 W2, फिर आएगा M3 W2 W1 और M3 W2 आएगा, बराबर है। कम से कम एक है तो इसमें दो स्त्रियां आ जाती है, इसको नहीं लेंगे, देखो इसमें दो स्त्री आ गए, कम से कम एक स्त्री होनी चाहिए, करेक्ट। तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि NA बराबर कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, करेक्ट। थोड़ा सा ध्यान देना है, खाली थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें दो स्त्रियां आ जाती है इसलिए हमने नहीं लिया उसको। अभी घटना बी, घटना बी क्या है हमारे पास, घटना बी, घटना बी, घटना बी वो क्या कहता है कि एक पुरुष तथा एक स्त्री समाविष्ट हो, एक पुरुष, घटना बी में कम से कम एक पुरुष और एक स्त्री समाविष्ट हो। तो देखो एक पुरुष कहां पे है, एक स्त्री यहाँ, एक पुरुष एक स्त्री, एक पुरुष एक स्त्री, एक पुरुष एक स्त्री, एक पुरुष एक, सेम एज इट इज उसका भी आएगा M1 W1, M1 W2, फिर आएगा M2 W1, फिर आएगा M2 W2, फिर M3 W1, ये W1 है, ओके। फिर उसके बाद आएगा M3 W2, बराबर है। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि NB बराबर कितना मिलेगा आपको, 6 मिल गया, राइट। NB बराबर 6 मिल जाएगा, करेक्ट। अभी आखिरी जो घटना सी दी गई है, घटना सी, ओके। देखो घटना सी मैं यहां लिख देता हूं, ऐसे ऐसे समझ जाओ, यहाँ पे आ जाएगा घटना सी, घटना सी, घटना सी दिया है, स्त्री का समावेश ना हो, जहां पे स्त्री का समावेश होता ही नहीं है तो क्या आएगा, स्त्री 1 2 3 ही है, बाकी सब जगह स्त्री समाविष्ट है, यानी कि M1 M2,
फिर M1, एक मिनट, M1 M2, फिर M1 M3, फिर आएगा M2 M3। आया समझ में? देखो Na की NC बराबर कितना हो जाएगा? 3। ओके, इस तरह से हमारी तीसरी भी घटना क्या हो गई, एक पूरी हो गई। NC बराबर 3। देखो इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दो। पहले 3 पुरुष और 2 स्त्रियां हैं, इनकी समिति बनानी है। तो M1 M2 M3 ये 3 पुरुष हो गए, W1 W2 ये क्या हो गए, एक स्त्री और एक दो स्त्रियां हो गई, बराबर है। तो इसकी घटना कैसे देखनी, पहले पुरुषों में समिति बनेगी, M1 M2 M1 M3 M2 M3, बराबर है। फिर उसके बाद एक पुरुष एक स्त्री, यानी कि M1 W1 M1 W2, करेक्ट। फिर दूसरे पुरुष यानी कि M2 W1 और M2 W2 हो गया। फिर M3 W1 और M3 W1, फिर इन दोनों में क्या होगा, एक समिति बनेगी W1 और W2, करेक्ट। ये समिति बन गई। अभी घटना ए कहता है कि कम से कम एक स्त्री समाविष्ट हो, तो एक स्त्री जहां समाविष्ट हो तो इधर W1 W2 W1 W2 W1 W2 इतनी है, तो हमारे पास यानी कि 6 घटना हो जाएगी। तो हम लिखेंगे Na बराबर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। सेम एज इट इज, एक पुरुष और एक स्त्री समाविष्ट हो तो इसकी भी घटना वही आएगी जो पहले वाली आई थी, राइट। देखो M1 W1 और आएगा M1 W2 M2 W1 M2 W2, करेक्ट। ये आपके पास 6 मिलेगा। आखिरी घटना है स्त्री समाविष्ट नहीं, जिसकी स्त्री नहीं होती है तो उसकी घटना क्या होगी, 1 2 और 3, 1 2 और 3 मिल गया। ये हमारा ये पूरा हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं, ओके। ये पूछते हैं और गेंद वाला कलर वाला पूछते हैं, करेक्ट। मैं आपको एक 6वां प्रश्न और बाकी है, उसको मैं पूरा कर देता हूं। 6वां प्रश्न, ओके। देखो 6वां प्रश्न है, एक सिक्का और एक पासा उछालने पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सिक्का और एक पासा उछालने पर, एक पासा उछालने पर, ओके। एक सिक्का और एक पासा उछालने पर, करेक्ट। तो अभी एक सिक्का उछालेंगे, तो H बराबर क्या होगा, H और T मिलेगा, करेक्ट। यानी कि NS बराबर कितना मिलेगा आपको, 2, करेक्ट। इसके बाद एक पासा उछालने पर, एक पासा उछालने उछालेंगे तो इसका नमूना अवकाश क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि NS बराबर कितना मिलेगा, ये 6 मिलेगा, बराबर है। अब वो कहता है कि एक सिक्का और एक पासा एक साथ उछालेंगे, एक सिक्का और एक पासा एक साथ उछालेंगे तो उसकी संख्या कितनी होगी, ओके। एक सिक्का और एक पासा एक साथ उछालेंगे, ओके। देखो पहले कैसे लिखेंगे इसका, S बराबर एक सिक्का एक, तो H1 बराबर है, फिर आएगा H2 2 ऐसे लिखते हैं, H2 H3 H4 H5 H6, करेक्ट। देखो H के साथ इसकी घटना हो गई। फिर उसके बाद T1, ओके, T2 T3 T4 T5 और T क्या हो जाएगा, 6, बराबर है। इसमें NS क्या मिलेगा हमको, 6 क्यों मिलेगा, 12, 6 और 6 12 हो गए, ये हमको 12 मिल गए। देखो H1 इसके साथ ऐसी घटना करनी है। देखो अभी ऐसे मैंने बताया, तो आपको ऐसी घटना करनी है, H के साथ यहाँ पे 1 आ गया, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 5, फिर 6। उसी तरह से T के साथ भी सेम है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हमने लिखा NS बराबर कितना मिलेगा, 12। इसमें घटना ए दिया गया है, चित और विषम संख्या होने की,
चित और विषम संख्या। घटना ए, देखो घटना ए यहाँ पे लिखेंगे, घटना ए चित और विषम संख्या, चित और विषम संख्या 1, 2 और 3 ही आएगी। देखो ये चित है और विषम संख्या है, यानी कि क्या आएगा H1 H3 H5, यानी कि Na बराबर कितना मिलेगा आपको 3। ओके, अभी घटना बी क्या दिया हुआ है, घटना बी दिया है हमारे पास, घटना बी दिया है H और T प्राप्त हो पर संख्या सम हो। देखो H और T प्राप्त हो पर संख्या सम हो, यानी कि घटना बी H और T प्राप्त हो, घटना संख्या सम हो। देखो सम संख्या है तो अभी सम संख्या 1 2 3, 1 2 और 3, करेक्ट। आपको मिलेगा यहाँ पे H2 H4 H6 बराबर है T2 T4 और T6। आपको ये NB बराबर कितना मिलेगा 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, NB बराबर आपको 6 मिलेगा, राइट। अभी अगला है घटना सी, देखो इधर ही कर देता हूं, घटना सी कहता है कि पासे पर 7 से बड़ी संख्या हो तथा सिक्के पर पट मिले। पासे पर तो 6 ही संख्या होती है, 7 से बड़ी संख्या होती नहीं है, तो हम उसको लिखेंगे C बराबर, इसको नल कहते हैं, यानी कि 0, कोई भी घटक उसके अंदर होगा नहीं। ओके, NC बराबर भी ऐसे लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे, इसका कोई भी घटक, या यहाँ पे आप 0 भी कर सकते हो, इसको ऐसा 0 कर सकते हो। जीरो नहीं करेंगे, NC बराबर 0 यानी कोई घटक ही नहीं है उसके अंदर। अंडरस्टूड नाउ, या इसको एम्प्टी सेट यानी एम्प्टी नल सेट कहती है, एम्प्टी सेट। ये इस तरह से मैंने देखो आपको 6 प्रश्न बता दिए। ओके, 6 प्रश्न में अगर कोई डिफिकल्टीज है तो बच्चे पूछ सकते हो आप मुझे। हाँ बच्चे लोग रिकॉर्डिंग